अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि इसहाक डार का वतन वापसी का फैसला। इसहाक डार जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे, ये इम्कान जाहिर कर दिया गया है। इसहाक डार मईशत के हवाले से दरपेश चैलेंजेस से निमटने आ रहे हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने इसहाक डार को पाकिस्तान जाने की हिदायत कर दी है। इसहाक डार बतौर सेनेटर हल्फ भी उठाएंगे। अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आपको आगाह करें कि इसहाक डार का वतन वापसी का फैसला। इसहाक डार जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आगाह कीजिएगा, कब तक आ रहे हैं इसहाक डार? जी, इसहाक डार का वतन वापसी का जो है वो फैसला कर लिया गया है और जुलाई के पहले हफ्ते इसहाक डार की वापसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पहले हफ्ते में वो पाकिस्तान पहुंचेंगे क्योंकि नई माशी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया कि इसहाक डार वापस आए और ये चीजें जो मिनिस्टर के मतलब फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें फैसले के हवाले से नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, बड़े फैसले लेने से पहले सोचना होगा। तो इससे इन चीजों के जो फैसले जो किए जा रहे हैं उनमें मजबूती देखनी होगी कि मैशी जो फैसले किए जा रहे हैं किस तरह से किए जा रहे हैं, उसमें उनकी हेल्प की जाएगी और सेनेटर का बतौर हेल्प भी उठाएंगे। इसहाक डार वजीर खजाना के तौर पर जो सामने भी आ सकते हैं कि बतौर वजीर खजाना भी वो पाकिस्तान में सर्व करेंगे। तो ये 3 साल से ज्यादा अरसे से इस वक्त लंदन में मुकीम रहे हैं और जब इमरान की गवर्नमेंट पाकिस्तान से लंदन चले गए थे और अब दोबारा जो है वापसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस जाएं और ये जो सूरत हाल है, मैशी सूरत हाल है, इससे जो चैलेंजेस निपटने के लिए इसहाक डार को वापस भेजा जा रहा है और उनका जो के हवाले से हेल्प जो। तो आरिफ, ये बताइए कि इसहाक डार पर तो केसेस भी हैं, अब वो आके केसेस का सामना करेंगे या फिर आप जो खबर दे रहे हैं कि वो वजीर खजाना की ऐसे जिम्मेदारियां संभालेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा? जी, जो केसेस इसहाक डार के ऊपर है उन केसेस का सामना किया जाएगा। आने से पहले जो है वो अदालत के अंदर उनकी जमानत के हवाले से केसेस फाइल किए जाएंगे ताकि उनकी जमानत हो सके और बतौर सेनेटर जब हल्फ उठाएंगे उसके बाद वो वजीर खजाना का जो है वो मनसब संभालेंगे। लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान आने का उनका इम्कान तय किया गया, नवाज शरीफ ने हिदायत की और इसके हवाले से दोबारा एक मशावरत की इजलास भी किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान में वापस आना है तो जो उनके ऊपर केसेस हैं उस हवाले से क्या किया जाए। जो तमाम तर चीजें जो है वो की जाएंगी। इससे पहले एक मुसाफिर इजलास जरूर होगा। इस मुसाफिर इजलास में आया कि जुलाई में आना है या अगस्त में आना है, जो इम्कान तय किया जाएगा। लेकिन फैसला ये किया गया है कि इसहाक डार वापस आएंगे और जो सूरत हाल है, मैशियत सूरत हाल है, इस हवाले से चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान को, उस हवाले से वो यहाँ पर आएंगे और कुछ फैसले जो है वो इसहाक डार के मौजूदगी में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत जो है करेगी। तो ये तो मुस्लिम लीग नून का फैसला हो गया कि मगर ये तो इत्तेहादी हुकूमत है, क्या इत्तेहादियों से मुशावरत की गई है इस हवाले से? जी, ये क्योंकि नून लीग का खुद फैसला है, इसमें इत्तेहादियों को इस्तेमाल में नहीं लिया जाए। ये नून लीग अपना फैसला है कि इसहाक डार को वापस लाया जाए क्योंकि इसहाक डार की जो नवासी के साथ उन्होंने सर्व किया है, उन्हें लगता है कि इसहाक डार ने पहले मीशत को बेहतर किया है, कुछ चीजें उन्होंने बेहतर की थी जिसकी वजह से महंगाई और कुछ चीजें जो है कम हुई थी, मीशत बेहतर हुई थी। तो इस सूरत को देखते हुए नवाज शरीफ ने इसहाक डार के साथ ये मुशावरत की है, उन्होंने वापस आने की हिदायत भी की है कि वापस जाए वतन और चीजों को संभालें और चीजें जैसे मीशत के हवाले से जो फैसले करने हैं वो इसहाक डार खुद देखते हैं वहाँ पर आकर, बजाय कर रहे हैं उनके साथ में खुद जाए और ये चीजें देखें। बतौर सेनेटर अपना हल्फ उठाए और बाद में वजीर खजाना का मनसब भी ये तमाम तरह डेवलपमेंट है आपकी के इसहाक डार के वतन वापस आने का इनका इम्कान है जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक में कि इसहाक डार का वतन वापसी का ये फैसला सामने आया है और जुलाई का पहला हफ्ता कहा जा रहा है कि इसहाक डार की वापसी का इम्कान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हिदायत की है इसहाक डार को कि वतन वापस जाएं और मईशत के हवाले से दरपेश चैलेंजेस हैं उसको सब कुछ देखें। वो इस हवाले से चैलेंजेस से निमटने आ रहे हैं लेकिन उनके ऊपर केसेस भी हैं। तो उससे पहले जो कानूनी टीम है उसको भी कह दिया गया है कि जमानत के हवाले से जो जमानतें हैं वो पहले उनकी ले ली जाएँ अदालत से और उसके बाद वो आके सेनेटर अपना हल्फ उठाएंगे और फिर वजारत खजाना का हल्फ उठाने का भी इम्कान है। और मुल्क में डॉलर की बढ़ती कदर के मनफी असरात सामने आने लगे। कराची में दवाओं का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, मरीज रुल गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पैनाडोल कहाँ गई? पैरासिटामोल फार्मूले की दवाएं अचानक नायाब कैसे हो गईं?
मुल्क में बढ़ता डॉलर सर दर्द की अहम दवाओं को निकल गया। फार्मा कंपनियों ने दवाओं के रेट मुकर्रर न होने पर गोलियों को मार्केट से गोल कर दिया। सर दर्द की दवा पैनाडॉल नायाब हो गई। ब्लैक में 60 से 70 रुपए फी स्ट्रिप फरोख्त। एस्प्रिन समेत खवातीन की मेडिसिन प्रेमोलोड एन भी मार्केट से गायब कर दी गई। डीप फास्टॉन की कीमत में 100 रुपए का इजाफा करके 490 में फरोख्त की जा रही है। सुकून की दवा NXP बेसुकूनी का सबब बन गई। एलर्जी की गोली डेक्सामेटासोन और मैफनिक भी कहीं दस्तयाब नहीं। सदर मेडिसिन होलसेल मार्केट आतिफ का कहना है अद्वियात का खाम माल बैरून मुल्क से आता है। फार्मा कंपनियों ने दाम मुकर्रर न होने पर सप्लाई रोक दी है। बिजली सार्फिन को 440 वोल्ट का एक और झटका लग गया। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नेपरा ने दरामदी फ्यूल की मुखालफत करते हुए अल्लाह के वास्ते दे डाले। एक नहीं दो चार नहीं, बिजली नरखों में पूरे 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट का इजाफा हो गया। मई के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम की जेबों पर मजीद बोझ बढ़ेगा। महंगा फ्यूल कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है? नेपरा हुक्काम ने जवाब पेश किया कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। अगर महंगे फ्यूल इस्तेमाल किए जाते तो इजाफा और ज्यादा होता। CPPA हुक्काम ने दलाइल दिए कि पहले आलमी सतह पर कोयला बहुत सस्ता था। रूस यूक्रेन तनाज़े के सबब कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं। जुलाई के आखिर के लिए $42 कीमत पर LNG कार्गोज मिल रही हैं। मौजूदा मुल्की हालात में खरीदारी मुमकिन नहीं। बेबसी की माली बजट के प्लांट्स चलाने पर नेपरा की मुखालफत की गई। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। जी हाँ, बिजली महंगी हो रही है, लेकिन एक और बहरान भी है तैयार। जुलाई और अगस्त में बिजली का दीदार दुश्वार हो सकता है। LNG की बोली कामयाब नहीं हो सकी है। पेट्रोलियम डिवीजन ने आलमी मार्केट में LNG महंगी होने पर पेशकश मुस्तरद कर दी। दोबारा टेंडर खोलने से कबल आलमी मार्केट को मॉनिटर किया जाएगा। बिजली बहरान बदतर होने का इम्कान। LNG की बोली किसी ने न सुनी। जुलाई अगस्त में मसला शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हुकूमत ने जुलाई के लिए LNG के टेंडर्स की बोली मांगी थी। शरह के मुताबिक आलमी मार्केट में LNG बहुत महंगी पाई गई, लिहाजा LNG की बोली मुस्तरद कर दी गई। 39.8 फी MMBTU कीमत पर LNG न खरीदने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत भी दी। कहा 2 खानदानों ने झकझक कर बैरूनी ताकतों की गुलामी की है। ये इसलिए इख्तिदार में लाए गए हैं ताकि बैरूनी एजेंडे पर चलें। ये हमारा इंसाफ का निजाम तबाह कर देंगे। इमरान खान ने टाइगर फोर्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी। नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नौजवानों के नाम पैगाम में टाइगर फोर्स में फॉर री रजिस्ट्रेशन की अपील कर दी और कहा कि रजिस्टर होकर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ आपकी जरूरत है। पार्लियामेंट खत्म हो गई, पंजाब में भी तमाशा लगा रखा है। जब उनके ऊपर केसेस, करप्शन के केसेस, और वो जमानत पे बैठे होते हैं कैबिनेट में, इसका मतलब चोरी बुरी चीज नहीं है। और जब एक अच्छी बुरी तमीज माशरा खत्म करता है, असल तो माशरे की तबाही तब होती है। इसलिए मैं आप सबको आज दावत दे रहा हूँ, आपने रजिस्टर करना है, आपने हमारी टाइगर फोर्स ज्वाइन करनी है। इमरान खान ने कहा कि 2 खानदानों ने छुप छुप कर बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये फिर इसलिए इख्तिदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चलें। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारे तबाह करके अपने आप को मुसल्लत करें। कभी भी कोई मुल्क कमज़ोर इदारों से नहीं चल सकता। जब इंसाफ का निज़ाम तबाह करते हैं, हम एक मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। चेयरमैन PTI ने कहा कि इंतखाबी मरहले में नौजवान हमारी मदद करें। टाइगर फोर्स अवाम को घर घर जाकर निकाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बरियत की हिमायत के इल्ज़ाम में बरतरफ 2 प्रोसिक्यूटर्स की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को डर लगे तो उनको घर चले जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसकी इज्जत महफूज है? फेसबुक पर कर लड़ना शुरू कर दें तो यहाँ निज़ाम ही नहीं चल सकता।
जजेस को डर लगे तो उनको घर चले जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसकी इज्जत महफूज है? फेसबुक पढ़कर लड़ना शुरू कर दें तो यहाँ निज़ाम ही नहीं चल सकता। बरतरफियों के खिलाफ 2 प्रोसिक्यूटर्स की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आमिर सुल्तान और फाखरा आमिर सुल्तान ने बतौर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बरतरफी चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। उन्हें इमरान खान की बरियत की हिमायत पर एडवोकेट जनरल की सिफारिश पर हटाया गया। वकील का कहना था, हमसे कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में हिमायत मांगी गई, नहीं दी तो हटा दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या आप जबरदस्ती काम करना चाहते हैं? अदालत ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत चाहती है यहाँ कोई प्रोसिक्यूशन ब्रांच ना हो तो क्या कह सकते हैं? किसी लीगल कौंसल का कोई राइट नहीं, बगैर इश्तिहार के आपकी तैनाती हुई, इसलिए तो बेड़ा गर्क हुआ है। इंसदादे दहशतगर्दी की 2 अदालतें हैं, 38 केसेस हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने कौन से फैसले दिए? नैब के केसेस में तो समझ आती है, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? हमें शर्म आनी चाहिए। वकीलों के केस में 14 शहीद हुए, 2014 से आज तक फैसला नहीं हो सका। हाई कोर्ट, प्रोसिक्यूटर, इंसदादे दहशतगर्दी के जजेस सब फैसला न होने के जिम्मेदार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।